बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। लास्ट टॉपिक में हमने रैशनल और इरेशनल के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास वो तमाम डिजिट्स जिनका स्क्वायर कंप्लीट ना होता हो वो हमारे पास क्या होते थे, इरेशनल होते थे। तो उनमें से एक हमने प्रूव करना है कि 2 स्क्वायर रूट इज एन इरेशनल। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करना है, 2 स्क्वायर रूट को सपोज कर लेना है एज अ रैशनल। We suppose that square root 2 is a रैशनल। हमने क्या सपोज कर लिया है कि 2 स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है, कोई एक रैशनल नंबर है। हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर हो तो हम उसे क्या करते हैं, पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसे क्या करेंगे, देन स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू पी ओवर क्यू वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर जी एंड हमारे पास क्या होता था, क्यू डज नॉट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या थी, रैशनल की डिफाइन थी। इसलिए हमने एक रैशनल इरेशनल नंबर लिया है जिसे हमने क्या है, इरेशनल प्रूव करना है। लेकिन हमने सपोज क्या कर रहा है, एज अ रैशनल सपोज कर लिया है। अगर हम उस रैशनल सपोज किया तो हमने उसे क्या है, रैशनल की फॉर्म में लिख दिया है। आल्सो लेट हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास P और Q है, आल्सो लेट P और Q इज इट्स लोवेस्ट फॉर्म। P और Q जो है क्या है, इसकी लोवेस्ट फॉर्म में से है। वो कैसे, इससे मुराद ये है कि जो हमारे पास P और Q है ये दोनों डिफरेंट फैक्टर हैं। मतलब P की वैल्यू 2 है तो Q की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है। नेक्स्ट हम इसी इक्वेशन को उठा लेते हैं। नाउ स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू P ओवर Q। अब हम ले लेते हैं बोथ साइड स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। अगर हम क्यू को इस साइड पे ले जाएं तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, पी 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। हम इसे लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब देखें हमारे पास क्या है, पी स्क्वायर एक इवन नंबर है। कैसे कि क्यू स्क्वायर के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर क्यू की हम वैल्यू कुछ भी लेते हैं, उसका स्क्वायर ले और उसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कोई इवन नंबर आता है। इसलिए पी हमारे पास क्या है, कोई इवन नंबर है। और इसकी साइड पे फैक्टर 2 है तो हमें इस साइड पे भी क्या बनाना होता है, फैक्टर 2 बनाना होता है। तो हम ले लेते हैं, क्या मिल लिया कि पी स्क्वायर हमारे पास क्या है, इज इवन नंबर आल्सो पी को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, पी क्रॉस पी इज इवन नंबर। क्या है हमारे पास, पी स्क्वायर इवन नंबर है तो पी फर्स्ट इवन नंबर, इससे मुराद क्या है, इवन नंबर होते हैं। अगर इवन नंबर को आपस में इवन से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कोई इवन नंबर आता है, और अगर आठ को आठ से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कोई आठ नंबर आता है।
इवन तो हमें यहाँ से क्या पता चला, अगर p हमारे पास इवन नंबर है, p स्क्वायर हमारे पास अगर कोई इवन नंबर है तो p भी हमारे पास क्या होगा, इवन नंबर ही होगा। तो हम p को क्या है इस तरह लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू 2p प्राइम की फॉर्म में। बहुत सारे स्क्वायर ले लेते हैं, हमने स्क्वायर क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में p स्क्वायर है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। सो इक्वेशन 1 बिकम 2q स्क्वायर, ये वाला 2q स्क्वायर, और p स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 4p प्राइम का स्क्वायर। 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2p प्राइम का स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई है। तो इसका हमने पहला हिस्सा रेज कर लिया, क्योंकि हमें मजीद आगे प्रूव करने के लिए स्पेस की जरूरत थी। तो देखिए हमने इक्वेशन नंबर 1 में देखा था कि क्या है, हमारे पास इस साइड पे फैक्टर 2 है, तो इस साइड पे हमने भी फैक्टर 2 बनाने की कोशिश की है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या था, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, तो यहाँ सेम इक्वेशन आ गई है, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, अब q हमारे पास क्या हो गया, इवन हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्या था, p स्क्वायर इवन हुआ था, यहाँ पर हमारे पास अब देखें क्या है, साफ वाज़ेह नजर आ रहा है कि हमारे पास q स्क्वायर क्या है, हमारे पास एक इवन नंबर है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं q इज तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया कि q स्क्वायर हमारे पास क्या है, q हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर है। तो हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, q इज इक्वल टू 2q प्राइम का स्क्वायर। तो बोथ साइड हम क्या है, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, सेम एज जैसे पहले हमने यहाँ पर लिया था, q स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्राइम का स्क्वायर। तो हमारे पास देखें अब q स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, यही हमने क्या करना है, इक्वेशन 3 में पुट कर देनी है। सो इक्वेशन 3 बिकम, पर हमारे पास इक्वेशन 3 क्या हो जाएगी, 4q प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू 2p प्राइम का स्क्वायर। तो इधर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू p प्राइम का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट हम तो नेक्स्ट देखें, हम करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशंस 1 एंड 2। तो देखिए हमारे पास 2q स्क्वायर है, इधर भी 2q स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा, हम जब इसे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी p स्क्वायर इज इक्वल टू
4p प्राइम का स्क्वायर। हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, जब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में कंपेयर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी p स्क्वायर इज इक्वल टू 4p प्राइम का स्क्वायर। तो बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे। अगर बोथ साइड हम स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास क्या बन जाता है, p इज इक्वल टू 2p प्राइम। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 हो गई। पहले हमने कंपेयर किया इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 3 और 4 को। फ्रॉम इक्वेशंस 3 एंड 4। तो इक्वेशन नंबर 3 में देखिए हमारे पास क्या है, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2p प्राइम का स्क्वायर, और इक्वेशन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, 2q प्राइम स्क्वायर इक्वल टू p प्राइम का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, p प्राइम की जो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 4 वाली वैल्यू है वो पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जगह p प्राइम स्क्वायर की जगह हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 क्यू प्राइम का स्क्वायर। तो आपस में 2 इसके साथ अंदर, 2 इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 क्यू प्राइम का स्क्वायर। जब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, q इज इक्वल टू 4 क्यू 2q प्राइम। इसी तरह जैसे हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर किया था, कंपेयर करने के बाद हमने क्या था, इस इक्वेशन का स्क्वायर रूट ले लिया था। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या हो गया था, p इज इक्वल टू 2p प्राइम। सेम इसी तरह हमने इक्वेशन नंबर 3 और 4 को कंपेयर किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी। इसके बाद हमने इसी इक्वेशन का स्क्वायर रूट ले लिया, q इज इक्वल टू 2q प्राइम बन गया हमारे पास। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 हो गई। तो अब हम क्या इक्वेशन 5 और 6 को ले लेते हैं। जब इक्वेशन 5 और 6 को हम सॉल्व करेंगे p ओवर q की फॉर्म में, किस फॉर्म में, जब हम इक्वेशन 5 और 6 को सॉल्व करेंगे किस फॉर्म में, p ओवर q वाली फॉर्म बनाएंगे जो हमने फर्स्ट देखा था रैशनल नंबर की फॉर्म में। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, p ओवर q इज इक्वल टू 2p प्राइम, और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, q है तो q वाली वैल्यू 2q प्राइम। हमने देखा था जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी ना p ओवर q, हमने कहा था कि वो क्या है, इसकी लोवेस्ट फॉर्म में से है। क्यों कि वहां हमारे पास क्या है, कोई सेम फैक्टर p और q के कोई भी सेम फैक्टर मौजूद नहीं थे। लेकिन इसमें देखें हमारे पास ये, इस इक्वेशन में हमारे पास दो सेम फैक्टर आ गए हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इसमें एक कंट्राडिक्शन पैदा हो गया है। देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या है, p ओवर q इज इक्वल टू 2p प्राइम ओवर 2q प्राइम। फर्स्ट इक्वेशन में हमने देखा था, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने सपोज किया था तो हमारे पास p ओवर q है, उसकी लोवेस्ट फॉर्म में से था। क्यों था कि हमारे पास p और q के हमारे पास जो है फैक्टर क्या थे, सेम नहीं थे। लेकिन यहाँ पर देखें हमारे पास p ओवर q में हमारे क्या है, दो फैक्टर आपस में सेम आ गए हैं। तो ये कंट्राडिक्शन आ गया है। This is contradicts that
P over Q is in its लोवेस्ट फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि हमने जो पहले लिया था कि P over Q है कि इसके लोवेस्ट फॉर्म में से हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ क्या है, P over Q के फैक्टर सेम आ गए हैं, तो ये हमारे पास क्या है, कंट्राडिक्शन आ गया है। सो प्रूव दैट हमारे पास प्रूव हो गया है कि 2 स्क्वायर रूट एक रैशनल नंबर है, is an रैशनल नंबर। तो इसमें हमने क्या देखा कि 2 स्क्वायर रूट हमने लिया और उसे हमने प्रूव करा था इरेशनल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ले लिया था कि 2 स्क्वायर रूट हमने सपोज कर लिया था हमारे पास क्या है, कोई रैशनल नंबर है। उसके लिए हमने क्या सपोज किया था कि P ओवर Q उसकी क्या है, लोवेस्ट फॉर्म में से है, कि P ओवर Q के क्या है, उस दोनों के क्या है, फैक्टर सेम नहीं है। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, प्रूव करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि P ओवर Q हमारे पास जो है इक्वल 2p प्राइम और 2q प्राइम, इनमें हमारे पास क्या है, 2 डिवाइडेड बाई 2, दो फैक्टर हमारे पास क्या है, P और Q के सेम आ गए हैं। तो ये हमारे जो हम लेके आए थे कि P और Q इसकी लोवेस्ट फॉर्म में से हैं, किसकी, रैशनल नंबर्स की, वो हमारे पास की है, हमारी पोजीशन रॉन्ग हो गई है, तो कंट्राडिक्शन आ गया। इसलिए हमारे पास जो है प्रूव होता है कि 2 स्क्वायर रूट एक इररेशनल नंबर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद इररेशनल की एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मजीद अच्छी वीडियोज़ का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़।